Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's session, we are going to discuss function of the coenzyme, specifically water-soluble coenzyme, what their role in the energy metabolism. तो इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग एक अपनी फ्लो डायग्राम यहाँ पे ड्रा करेंगे कि किस किस स्टेप के अंदर वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जो कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे जो कोएंजाइम की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उनका क्या कैसे बॉडी के अंदर रोल होगा फॉर द डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो बेसिकली हमारी बॉडी में 3 ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो हमें कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ग्लाइकोजन जो आएगा, इट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ओके, ग्लाइकोजन कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, ग्लूकोज में। With the help of this flow diagram, we will explain the role of the water soluble coenzyme in the energy metabolism. Okay. Next देखें, ग्लूकोज जो था, हम यहाँ पे किसी भी एंजाइम का फंक्शन नहीं पढ़ रहे, वी आर जस्ट डिस्कस कि कहाँ कहाँ किस स्टेप के अंदर जो कोएंजाइम है वो एक्टिव होंगे। ग्लूकोज से कन्वर्ट हुआ पायरोवेट के अंदर, इसको भी हम ड्रॉ करते हैं कलरफुल लाइन से। ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में। ग्लूकोज पायरोवेट के अंदर, आगे पायरोवेट जो है हमारा वो जाएगा एसिटाइल कोए में। एसिटाइल कोए के अंदर। Next, pyruvate is also entered directly towards the TCA cycle, citric acid cycle. Okay, अभी सिर्फ फ्लो डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। सेकेंड वी हैव द ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड को अगर देखें हम लोग, कन्वर्ट होगा किसके अंदर, फैटी एसिड में और फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। हम यहाँ पे इनकी डाइजेशन का नहीं डिस्कस कर रहे, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म जब हो गया हुआ है तो अब इसने बॉडी ने कैसे पार्टिसिपेट करना है, टीसीए साइकिल के अंदर कैसे जाना है। और इसके बाद ओके, देन वी हैव द प्रोटीन। प्रोटीन ने किस में कन्वर्ट होना है, अमाइनो एसिड के अंदर। ओके, अमाइनो एसिड में। और ये अमाइनो एसिड क्या करेंगे, या तो एसिटाइल कोए के पास जाएंगे और इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट TCA cycle में आ जाए। ओके, it is the pathway of the energy metabolism in which all the major macronutrient are contribute। और कैसे ये लोग स्टेप बाय स्टेप एंटर होंगे TCA साइकिल के अंदर। और इसके बाद TCA साइकिल आगे कहाँ लिंक करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। ओके,
अब किस किस स्टेप के ऊपर हमें वाटर सोल्यूबल कोएंजाइम चाहिए? व्हेन द ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड टुवर्ड्स द ग्लूकोज वी रिक्वायर द कोएंजाइम जिसका नाम क्या है? PLP, पैराडॉक्सल फॉस्फेट, B6 का एक कोएंजाइम है। उसके बाद हमें और क्या चाहिए होगा? ग्लूकोज से जब पायरोवेट बनेगा तो यहाँ पे जो कोएंजाइम रिक्वायर्ड है नियासिन का, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इधर हमें कोएंजाइम चाहिए B3 का। ओके, जब पायरोवेट ने एसिटाइल कोए में जाना है तो यहाँ पे जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं जो एज अ कोएंजाइम काम करेंगे उसमें फर्स्ट है हमारे पास थायामीन पायरोफॉस्फेट, FAD फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, कोएंजाइम A, NAD निकोटिनामाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। सेकेंड पायरोवेट अगर डायरेक्ट जाएगा TCA साइकिल में तो यहाँ पे हमें बायोटीन का कोएंजाइम चाहिए होगा। बायोटीन का कोएंजाइम क्या था हमारे पास? N कार्बोक्साइल बायोटिनाइल लाइसीन। ओके, उसके बाद अगर ट्राइग्लिसराइड की बात करें तो ट्राइग्लिसराइड जब फैटी एसिड में कन्वर्ट होंगे या ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट होंगे, यहाँ ये प्रोसेस रिवर्स होगा टुवर्ड्स द ट्राइग्लिसराइड, तो हमें जो कोएंजाइम चाहिए वो कौन कौन से हैं? कोएंजाइम A, NAD निकोटिनामाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए होगा? निकोटिनामाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, मतलब के नियासिन के दोनों कोएंजाइम चाहिए हमें यहाँ पे। देन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जब एसिटाइल कोए में जाएगा तो हमें जो कोएंजाइम चाहिए दीज आर फॉलोइंग: NAD निकोटिनामाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड कोएंजाइम A। जब ये प्रोसेस एसिटाइल कोए से रिवर्सिबल होगा टुवर्ड्स द फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, तो जो कोएंजाइम यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड हैं उनका नाम है निकोटिनामाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एंड द कोएंजाइम ऑफ द बायोटीन। क्या नाम है इस कोएंजाइम का? N कार्बोक्साइल बायोटिनाइल लाइसीन। N कार्बोक्साइल बायोटिनाइल लाइसीन। तो ये हमारे पास मेजर दो मैक्रोन्यूट्रिएंट के एनर्जी मेटाबॉलिज्म के अंदर हमने डिस्कस कर लिए वाटर सोल्यूबल कोएंजाइम के फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्रोटीन। जब प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास जो कोएंजाइम चाहिए उनके नाम क्या हैं? B6 का PLP। PLP is the abbreviation of पैराडॉक्सल फॉस्फेट। उसके अलावा हमें कौन सा चाहिए होगा? THFA। THFA is the tetrahydrofolic acid। टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, पैराडॉक्सल फॉस्फेट, और उसके अलावा हमें कोएंजाइम चाहिए B12 का जिसका नाम है मिथाइल कोबालामाइन। मिथाइल कोबालामाइन, मिथाइल कोबालामाइन।
ये 3 कोएंजाइम है। जब प्रोटीन में अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होना है तो हमें इनका फंक्शन यहाँ पे दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल फॉर द कन्वर्जन ऑफ द प्रोटीन टू अमाइनो एसिड एंड अमाइनो एसिड बैकवर्ड टूवर्ड द प्रोटीन। अब जब ये अमाइनो एसिड बन गए, अमाइनो एसिड ने अगर डायरेक्ट एसिटाइल कोए के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो वी रिक्वायर द फॉलोइंग कोएंजाइम। फर्स्ट वन हमारे पास क्या आता है, TPP। TPP इज द एब्रिविएशन ऑफ थायामीन पायरोफॉस्फेट। इसके अलावा पायराडॉक्सल फॉस्फेट, then nicotinamide adenine dinucleotide and flavin adenine dinucleotide. These are the coenzyme which is required when the amino acid is directly participate in the acetyl CoA reaction. और उसके साथ साथ जब अमाइनो एसिड एंटर होंगे TCA साइकिल में या सिट्रिक एसिड साइकिल में, क्रेब्स साइकिल के अंदर, तो कौन कौन से कोएंजाइम होंगे जिनका फंक्शन यहाँ पे होगा। सबसे पहले TPP। TPP इज द एब्रिविएशन ऑफ द थायामीन पायरोफॉस्फेट। उसके साथ NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। देन PLP। PLP is the coenzyme of the B6 pyridoxal phosphate। और उसके साथ आखिरी जो हमारा कोएंजाइम होगा वो है हमारा B12 का कोएंजाइम जिसका नाम है मिथाइल कोबालामाइन। ये सिंपल आप इसको लिख सकते हैं B12 का कोएंजाइम। और देन THFA टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड। ये कोएंजाइम है जो कि हमें चाहिए प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए। अगेन जब TCA साइकिल में तमाम के तमाम मैक्रोन्यूट्रिएंट आ जाएंगे, अब TCA ने आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ जाना है, तो इस रिएक्शन के अंदर जब हमारे पास TCA से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनेगी तो यहाँ पे जो कोएंजाइम चाहिए हमें, थायामीन पायरोफॉस्फेट B1 का कोएंजाइम है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, देन फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड द कोएंजाइम A। ओके, अब जो अमाइनो एसिड यहाँ बने हैं हमारे पास, इसमें से सम कंपोनेंट्स आर गोइंग टूवर्ड्स द DNA और RNA। यहाँ से कहाँ जाएंगे, कुछ कंपोनेंट्स ऑफ DNA एंड RNA में पार्टिसिपेट करेंगे। तो दीज आर द रोल एंड ओवरव्यू ऑफ द वाटर सोल्यूबल कोएंजाइम इन द एनर्जी मेटाबॉलिज्म। इसको सबसे इजी वे ये है कि आप लेबल कर लें कि PLP इज द कोएंजाइम ऑफ द B6। यहाँ हमें क्या कौन सा कोएंजाइम चाहिए, B6 चाहिए। ग्लूकोज से पायरोवेट के लिए हमें जो कोएंजाइम चाहिए वो है B3 का। पायरोवेट से TCA साइकिल में एंटर होने के लिए N कार्बोक्साइल बायोटिनाइल लाइसिन चाहिए, मतलब ये हमारे पास बायोटीन का या BH का कोएंजाइम है। ओके, और इस पर्पस में जब पायरोवेट एसिटाइल को के अंदर A के अंदर आएगा तो B1 का कोएंजाइम, B2 का कोएंजाइम, B3 का कोएंजाइम एंड B5 का कोएंजाइम चाहिए। इट इज द इजीएस्ट वे टू मेमोराइज कि कौन कौन से कोएंजाइम चाहिए। जब हमें पता चल जाएगा कि यहाँ इस स्टेप के अंदर B6 का कोएंजाइम चाहिए तो कोएंजाइम याद है उसको हम इनलिस्ट कर देंगे यहाँ पे। पायरोवेट से एसिटाइल CoA में जाने के लिए B1, B2, B3 एंड B5 कोएंजाइम प्ले इंपॉर्टेंट रोल। देन ट्राइग्लिसराइड से फैटी एसिड में आना है तो B5 का कोएंजाइम, और दोनों कोएंजाइम B3 के। इट इज द इजीएस्ट वे इसको याद करने के लिए। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जब एसिटाइल CoA के अंदर आएंगे तो B3, B2
और कोएंजाइम ए जो है वो है किसका, B5 का, पेंटाथोनिक एसिड का। ओके, जब ये प्रोसेस रिवर्सिबल होगा टुवर्ड्स द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल B3 एंड BH। ओके, इसको अगर लेबल करें B1, B3, B2 और B5, सेम इस तरह B1, B पैराडॉक्सल फॉस्फेट B6 का है। ओके, पहले कोएंजाइम के नाम और एब्रीविएशन याद करें, देन उसकी लेबलिंग कर लें, B3 एंड B2। उसके बाद यहाँ पे PLP अगेन B6 का कोएंजाइम है। टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड इज द कोएंजाइम ऑफ B9। मिथाइल कोबालामाइन इज B12। ओके, नेक्स्ट B1, जब अमाइनो एसिड एसिटाइल में आएगा B1 का कोएंजाइम चाहिए, B3 का कोएंजाइम चाहिए होगा, B6 का, B12 और B9। तो ये हमारे पास पाथवे आ गया। इट इज द पाथवे फॉर द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसी को उठा के आप कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म लेबल कर सकते हैं। अगर आपने लिपिड्स या फैट का मेटाबॉलिज्म पढ़ना है तो दिस स्टेप्स इज इंक्लूड इन द फैट मेटाबॉलिज्म। ओके, एंड द लास्ट वन इज फॉर द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो ये हमारे पास ओवरव्यू आ गया। इसके साथ 2-3 टर्म्स जो यहाँ पे डिस्क्राइब किए जाएंगे। इफ वी हैव द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन्स, विटामिन आर प्रेजेंट लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, एक्टिवेशन के लिए दे रिक्वायर द समथिंग एल्स कि वो उस रिएक्शन को स्टार्ट करें। तो अगर एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में है प्रेजेंट, लेट्स सपोज दिस इज आवर एंजाइम, इसको मैं थोड़ा यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ कि हमारे पास ये मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस आ गया। इसको हमने रिवाइज भी कर लिया। अभी 1-2 टर्म्स मैं आपको बताऊंगी एंजाइम से रेलिवेंट कि अगर एंजाइम हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में है, लेट्स सपोज दिस इज द एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन द इनएक्टिव फॉर्म। इस एंजाइम का नाम होगा एपो एंजाइम। एपो एंजाइम इज द inactive enzyme. For the activation, it requires the some coenzyme. अब जो some coenzyme होगा वो लाजमी है कि वो विटामिन से हो। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा विटामिन कोएंजाइम। अब जब इनएक्टिव फॉर्म विटामिन कोएंजाइम से रिएक्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? It is going to convert towards the active form of the enzyme, जिसका नाम हमने रख दिया होलो एंजाइम, जिसमें से ये उसकी इनएक्टिव फॉर्म थी और इट इज द कोएंजाइम फॉर्म। तो अब ये हमारे पास एपो एंजाइम विद कॉम्बिनेशन ऑफ द विटामिन कोएंजाइम, इट इज कन्वर्टेड टुवर्ड द होलो एंजाइम और इसको रिएक्शन इट इज द कैटालिटिक साइड। Okay, to participate in the some reaction they require some cofactor as well. It is all about the today lecture in which we discuss the overview of the water soluble vitamins in the energy metabolism. Thank you so much. Allah Hafiz.